मेरे प्यारे दोस्त, भाई और बहन, मैं आपको लिए सीडीपी नोट्स बड़ी मेहनत से हम पढ़ रहे थे। सोच हमारे दिमाग में एक ट्रिक आया कि ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी, तो हम सोचे आपके पास शेयर कर दें। आपके पास भी आप सब भी इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए और उसे पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये हम बुद्धि पे ट्रिक बनाए, और अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा, तो हम आपको और ऐसी नई ट्रिकें दे सकता हूँ। हम भी कोई मास्टर नहीं हैं, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ये हमारी बुक है और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो हम भी अपना पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। हम भी आप सब की तरह एक स्टूडेंट ही हैं, पढ़ा रहे हैं, कृपया कुछ मेहनत भी कर रहे हैं। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपको ऐसी नई नई ट्रिकें आपको अवेलेबल कराएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बुद्धि किसे कहते हैं? सबसे पहले आप बुद्धि की परिभाषा जानिए। समस्या को सुलझाने मदद करती है, मतलब जो समस्या होती है हमारे, कोई भी समस्या, उसको सुलझाने और मदद करती है, उसे बुद्धि कहते हैं। बहुत आसान से ट्रिक, आप कई किताबों में देखे होंगे। समस्या बुद्धि को परिभाषा में बहुत विस्तृत रूप से बता दिए हैं, तो उसको हम एक साधारण ट्रिक से उसको हम शॉर्ट ट्रिक कर दिए हैं। समस्या को समस्या को सुलझाने मदद करती है, उसे बुद्धि कहती है। और कुछ सिद्धांत हम आपके लिए लेके आए हैं जो हम ट्रिक बेस, आपको बस सिर्फ एक बार अपने दिमाग में कंसंट्रेट होके आप इसको सुनिए, फिर आपको अच्छा लगे, ईमानदारी से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ये टर्मन महोदय हैं और टर्मन महोदय का सिद्धांत है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 टर्मन महोदय ने दिया। अगर हम आपको ऐसे पूछें कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, तो आप भूल जाएंगे। तो हम इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक बनाए हैं। देखो, ये जो 100 है, 100 मतलब 100 टर्न, मतलब 100 डिग्री में टर्न करिए, 100 डिग्री में घुमाइए। जब आपको 100 दिखेगा तो आपको टर्न याद आ जाएगा। 100 डिग्री जब आप टर्न करेंगे तो आपको टर्न महोदय याद आ जाएंगे कि 100 डिग्री को, किसी चाप को, किसी कोण को 100 डिग्री में घुमाना है, 100 डिग्री में टर्न करना है। जब आप 100 कहेंगे, हाँ 100 डिग्री, जब मानसिक आय और वास्तविक आय गुणे 100 रहेगा, तो 100 में आप बस यही इतना दिमाग लगाइए कि टर्न, तो 100 डिग्री जब टर्न होगा तो टर्मन महोदय। दूसरी ट्रिक, विनय महोदय। विनय एक कारक सिद्धांत मतलब किसी चीज़ को, मतलब ट्रिक यहीं से पकड़िए, किसी चीज़ को एक एक चीज़ विनय है, मतलब एक एक चीज़ विनय है, मतलब जब एक एक चीज़ विनय, तब आपको याद आ जाएगा एक कारक सिद्धांत, विनय महोदय। स्पीयरमैन, जब विनय एक एक चीज़ को विनय, तो स्पीयरमैन हो गया। फिर दो कारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन। तो अब इसको एक कारक सिद्धांत को विनय ने बताया। अब दो कारक सिद्धांत मतलब जब स्पीयरमैन एक लोग थे और स्पीयर भी आ गए, 2 लोग हो गए, तो दो कारक सिद्धांत। मतलब अब था समूह तत्व,
कारक सिद्धांत, मतलब किसी तत्व को समूह में मतलब एक जैसे आप गेहूं का बंडल है जो खेत में जब गेहूं कटता है, जब उसको मतलब बांध देते हैं तो गेहूं का बंडल, तो क्या एक एक गेहूं लगाते हैं तो उसको समूह में लगाते हैं ना, ठेसर में, थर्स्टन मतलब ठेसर। अब समूह आपको याद आ जाएगा थर्स्टन। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो मतलब आप ये बताइए किसी गार्डन में क्या एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़ रहता है? नहीं, बहुबुद्धि मतलब बहुत से पेड़, बहुबुद्धि सिद्धांत मतलब हार्वर्ड गार्डन। गिलफोर्ड जो है त्रियामी, मतलब गिल थे, वो 3 लोग से लड़ गए, तो वो मतलब 3 लोग थे ना, गिलफोर्ड अकेले थे, तो मतलब तीनों लोग मिल के इनका गाल फोड़ दिए, गिलफोर्ड हो गया। और स्टर्नबर्ग मतलब 3 चापी, मतलब एक कोण में, मतलब एक त्रिभुज में मतलब अब इसमें वर्ग दिया गया है तो वर्ग, आयत, त्रिभुज, आप इतना तो याद ही रहेगा, मतलब फिर अब इतना याद कर लें कि एक कोण में 3 चापी मतलब 3 चाप लगाएं त्रिभुज में, 1 2 3, मतलब वर्ग को आप कोण में 3 चापी या 3 घटी सिद्धांत हो गया। और तरल बुद्धि का सिद्धांत मतलब किसी पदार्थ को तरल, जब नॉर्मल सामान रहेगा तो उसको काटल मतलब आसानी से कट जाएगा, तो वो तरल बुद्धि का सिद्धांत। यही हमारी आज की ट्रिक थी। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर हम आपको और अगले दिन और अच्छी ट्रिक के साथ फिर हम आपको यूपी टेट, सी टेट में एग्ज़ाम के हेल्पफुल के लिए आपकी मदद करेंगे। और हम भी पढ़ते हैं, और कोई भी ट्रिक अगर हमें मालूम लगेगी, अच्छी लगेगी, हम आपको यूज करके उस ट्रिक को बताएंगे। हमारा नाम प्रशांत उपाध्याय है, और आप सबके लिए बस यही पे धन्यवाद। अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो तो माफ़ करना।